इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 181 और 182 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और वटोरे बोलता है, मैंने सुना केडन और उसका स्टूडेंट इसी कंट्री में है और तुम्हारे ही ग्रुप ने इस इंफॉर्मेशन को लीक किया था ना। कैंगसू कहता है, हाँ सर, आप सही बोल रहे हो। भटोरे बोलता है, मैं केडन को मारने से पहले तुम्हारे कंट्री में सीन नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए मेरे पास उन दोनों में से किसी को लेकर आओ। मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे रहा हूं, उन दोनों में से किसी को ले ही आना, वरना मैं इस ग्रुप को खत्म कर दूंगा। कैंगसू सोचता है, मेरे भाई के किए चीजों का कर्मा अब हमें मिलने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और सुचियोन जीवू के घर आया होता है। जीवू पूछता है, क्या तुम अंदर आना चाहोगे? सुचियोन बोलता है, नहीं, मैं बस यहां तुझे कुछ बताने आया हूं। एक वर्ल्ड रैंकर जिसका नाम वटोरे है, वो बैकडू आया था। उसका नाम सुनकर केडन हैरान रह जाता है। सुचियोन कहता है, उसने डिमांड किया है कि हम तुम्हें या केडन में से किसी को उसके पास लाएं, और उसने धमकी दी है कि अगर हम ये नहीं कर पाए तो वो बैकडू को खत्म कर देगा। हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां सुचियोन पूछता है, मैंने सुना वटोरे यहां था, आखिरकार उसको बैकडू से क्या काम है? कैंगसू कहता है, उसने डिमांड किया है कि हम केडन या फिर जीवू को उसके पास लेकर आएं। सुचियोन बोलता है, क्या ये कोई सेंस बनाता है? वो ये खुद नहीं कर पाएगा और हमको बोल रहा उन्हें लाने के लिए। कैंगसू कहता है, हमारी दुनिया की यही रियलिटी है कि यहाँ सिर्फ पावर मैटर करता है। हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर अब जिंदा नहीं है, प्लस मेरे फादर कहाँ पर हैं ये भी नहीं मालूम। हमारे पास अभी इतनी पावर नहीं है कि इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएं। सुचियोन पूछता है, क्या ये सब उस वजह से हो रहा जो कि मेरे फादर ने किया था? पर कैंगसू उसका कोई जवाब नहीं देता है। सुचियोन सोचता है, मैं समझ गया कि ये मेरे फादर की वजह से हो रहा है। मैं तुमसे डायरेक्ट बोलने आया था कि तू या तेरे मेंटर उसके पास चले जाओ। हमारे प्रेसिडेंट का ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं था, पर अगर तुम में से कोई भी उसके पास नहीं गया तो मैं इस जगह के बारे में उसको बता दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ भी करके बैकडू को बचाना है। अगर तू या केडन कोई नहीं आया तो ऐसी चीजें दोबारा जरूर होंगी। वो हमारे ग्रुप को खत्म करने के बाद दूसरे ग्रुप्स के पास जाके सेम डिमांड रखेगा। इसलिए मैं वटोरे के पास जाने से पहले तेरे पास आया हूं। प्लस मैं तेरे मेंटर के बैड साइड पे नहीं आना चाहता हूं। तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। कर्टन कहता है, अरे यार, वटोरे को क्या इसी वक्त आना था? जीवू पूछता है, आखिरकार वो है कौन? कर्टन बोलता है, वो आदमी वर्ल्ड के टॉप 50 अवेकन वंस के अंदर आता है। जीवू पूछता है, तो वो केडन को क्यों ढूंढ रहा है? केडन कहता है, क्योंकि वो मेरे से फाइट करना चाहता है। वटोरे को मैंने पहले भी हराया था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे एक परमानेंट स्कार आ गया था। उसके बाद से ही वो मुझे अपना दुश्मन समझ लिया है। कर्टन बोलता है, हाँ, वटोरे को ये नहीं पसंद आ रहा था कि केडन टॉप 100 को हराने के लिए फेमस होते जा रहा था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो केडन को चैलेंज करेगा। पर उसके बाद वो खुद ही हार गया था। जब वटोरे डिफीट हुआ तो सब हैरान रह गए, क्योंकि किसने ही सोचा था कि वो हार जाएगा। वटोरे को हराने के बाद केडन की रेपुटेशन बढ़ गई और अवेकनर्स उसको रिकॉग्नाइज करने लगे। मैं जानता हूं कि उसने जरूर सुन लिया होगा कि केडन अभी इंजर्ड है। इसी का फायदा उठाकर वो केडन को मारने आया है। केडन बोलता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कर्टन पूछता है, तो अब तू क्या करने वाला है? केडन बोलता है, ऑफ कोर्स मैं उससे फाइट करूंगा। जीवू कहता है, पर आपने तो बोला था कि आपकी इंजरीज अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। केडन बोलता है, क्या मैंने तुझे पहले नहीं बताया था कि मैंने आज तक कभी किसी चैलेंज को रिजेक्ट नहीं किया है? इसलिए मेरी चिंता मत कर और जाके अपनी ट्रेनिंग पे फोकस दे। इतना सुनकर जीवू अंदर चले जाता है। कर्टन पूछता है, क्या तू श्योर है? मैं जानता हूं कि तूने उसको पहले भी हराया है, पर वो अभी भी टॉप 50 के अंदर है, प्लस तेरी बॉडी कंडीशन अभी ठीक नहीं है। केडन बोलता है, मैं जानता हूं, पर मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता। मुझे ये करना ही होगा। मुझे दुनिया को दिखाना होगा कि मैं अभी भी जिंदा हूं और स्ट्रांग भी हूं। इसी तरीके से मैं ऐसी चीजें दोबारा होने से रोक पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहां वटोरे सोचता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इस कमीने से हार गया हूं। मुझे लगा था कि ये सिर्फ टॉप 100 जितना पावरफुल होगा। केडन बोलता है, ओए, ये सब काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। वटोरे सोचता है, क्या इसके लिए ये सब एंटरटेनिंग था? इसको क्या लगता है ये कोई मजाक है? अबे एक सेकंड,
मेरे सुंदर से चेहरे पे ये स्कार कैसे आ गया? केडन कहता है, सीरियसली, तेरे लिए हारने से ज्यादा तेरे चेहरे पे स्कार होना ज्यादा शॉकिंग है। बटोरे बोलता है, तुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। केडन कहता है, शायद कुछ अवेकन्ड वंस ने तुझे बोला होगा कि तेरा फेस अच्छा है, पर फिर भी तू कर्टन के लेवल के आसपास भी नहीं है। बटोरे सोचता है, केडन, मैं कब से ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था कि तुझे मार सकूं, पर मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। पर फिर मैंने एक ऐसी न्यूज सुनी कि तू काफी ज्यादा इंजर्ड है। तू कितना ज्यादा बेवकूफ है। तुझे मालूम है कि तेरे कितने ज्यादा दुश्मन हैं? तो तुझे सेफ प्ले करना चाहिए था। इस बार कुछ भी हो जाए, मैं तुझे मार के रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है और जीवू पूछता है क्या केडन ठीक रहेंगे। कर्टन बोलता है अगर केडन की बॉडी कंडीशन ठीक होती तो चिंता की कोई बात नहीं है, पर अभी उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। वो अभी बस यही कर सकता है कि अपनी पावर गैदर करने पे फोकस करे। इसी वजह से वो कब से बेसमेंट के अंदर है। सीन शिफ्ट होता है और वेटोर पूछता है, तुझे मालूम है ना कि आज ही वो दिन है, क्या तू उसको ला पाएगा? कैंगसू सोचता है, मैंने बाकी ग्रुप से हेल्प के लिए बोला था, पर उन सब ने वेट करने को बोला है, पर उनमें से किसी ने भी अभी तक जवाब नहीं दिया है। पास्ट में जब साउथ कोरिया में बिग फाइट हुई थी तो हमारे टॉप अवेकनर्स ने प्रॉमिस किया था कि वो सब साथ मिलकर आउटसाइड थ्रेट से फाइट करेंगे, पर बैगडू ने उन सब के ट्रस्ट को तोड़ दिया है। विटोर पूछता है, तू मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कैंगसू सोचता है, हमारी ग्रुप भले ही अभी कैसी भी कंडीशन में हो, मैं बिना फाइट किए हमें ह्यूमिलिएट नहीं होने दूंगा। मैं बैगडू के नाम पर फाइट करूंगा जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन को शेमफुली ना जीना पड़े। मुझे माफ कर देना, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी डिमांड को पूरा कर पाऊंगा। भले ही ये इन्फॉर्मेशन बैगडू ने लीक की हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तुम्हारे ऑर्डर्स को ग्रांट करना जरूरी है। प्लस बैगडू इतना भी पावरलेस नहीं कि तुम्हारी किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। वेटोर बोलता है, लगता है तो अपनी औकात भूल गया है। क्या तू मेरी डिमांड को इग्नोर कर रहा है? कैंगसू कहता है, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, पर तुम्हारी डिमांड्स अनरीजनेबल हैं, इसलिए हम उसको पूरा नहीं करेंगे। वेटोर बोलता है, तो ठीक है, मैं केडन से फाइट करने से पहले अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था, पर लगता है अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। मैं पहले इस जगह को खत्म कर देता हूँ। तभी वह जियोंग आके बोलती है, माफ कर देना, मैं काफी लेट हूँ। कैंगसू टेलीपैथी से कहता है, चेयरवुमन, मुझे लगा था कि कोई भी हेल्प के लिए नहीं आएगा। जियोंग बोलती है, मैं यहाँ पास्ट के प्रॉमिस को पूरा करने आई हूँ। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि बाकी सब भी आना चाहते थे, पर मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं अकेले संभाल लूंगी। आज मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि कोरियन अवेकनेस कितने ज्यादा पावरफुल है। विटोर पूछता है, अब तू कौन है? जियोंग बोलती है, मेरा नाम जियोंग है, मैं शिनवा की चेयरवुमन हूँ। विटोर कहता है, तू तो इस कंट्री की नंबर 1 अवेकनर है ना, पर तू यहाँ किस लिए आई है? जियोंग बोलती है, मैंने सुना कि तुमने बैगडू से कुछ चीजें डिमांड की थी, प्लस उनको धमकी भी दी थी, और मैं साउथ कोरिया की नंबर 1 अवेकनर होने की वजह से इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। विटोर कहता है, नॉनसेंस, आखिरकार तेरा इस कंट्री की नंबर 1 होने से क्या लेना देना है? रैंकिंग सिर्फ स्ट्रॉन्ग अवेकनेस के बीच होती है। जियोंग बोलती है, पर मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। वेटोर कहता है, मुझे तेरे डिफरेंट पर्सपेक्टिव का मतलब तो नहीं मालूम, पर मैं इतना श्योर हूं कि तू यहाँ फाइट करने के लिए प्रिपेयर होके आई होगी। तू तो एक वर्ल्ड रैंकर भी नहीं, आखिरकार मेरे खिलाफ जाने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? जियोंग बोलती है, तुम्हारे खिलाफ जाना मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं बस ये बताना चाहती थी कि तुम्हें ऐसे जाके हमारी कंट्री में हमारे ही अवेकन्ड वंस को धमकी नहीं देनी चाहिए। वेटोर कहता है, तुम सब पागल हो या फिर बस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो? मैं पहले तुझे मारूंगा, फिर इस पूरी जगह को खत्म कर दूंगा। पर तभी जियोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां स्पेशल आइसोलेशन बना लेती है। वेटोर पूछता है, आखिर तू है कौन? तू तो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भी नहीं है। पर जियोंग उसका कोई जवाब नहीं देती है। वेटोर बोलता है, तो ठीक है, जवाब मत दे। इतना बोलकर वो जियोंग के ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।